आज हम आपको मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन के बारे में बताएंगे। तो हार्मोन्स अपना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं टारगेट टिश्यूज़ पर, किसकी हेल्प से कि वो उनके साथ जो उनके अंदर स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम हार्मोन रिसेप्टर बोलते हैं, वो उनके साथ अटैच हो जाते हैं। और ये क्योंकि जो हार्मोन रिसेप्टर्स हैं वो सिर्फ टारगेट टिश्यूज़ के पास ही प्रेजेंट होंगे, इसीलिए हर हार्मोन का जो इफ़ेक्ट है वो अपने टारगेट ऑर्गन्स पर ही पड़ेगा। हार्मोन रिसेप्टर जो हैं वो उसकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिखा रखा है। और या फिर हार्मोन रिसेप्टर कहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं, वो उनके सेल के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। मोस्टली वो न्यूक्लियस के अंदर फिर प्रेजेंट होते हैं। तो अब ये क्या करेंगे, कोई भी हार्मोन होगा अपने रिसेप्टर के साथ जुड़ के एक हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जैसे कि इस डायग्राम में भी आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एक हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर का एग्जाम्पल है। और यहाँ पर भी जो सिर्फ मेम्ब्रेन से बाउंड होने वाले रिसेप्टर्स हैं, तो यहाँ पर भी हमें दिखाई दे रहा है कि एक हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो हर रिसेप्टर का जो है वो स्पेसिफिक होता है किसी पर्टिकुलर हार्मोन के लिए, और हर हार्मोन भी उस पर्टिकुलर रिसेप्टर के लिए ही स्पेसिफिक होगा। अब इनके दोनों के मिलने से हार्मोन रिसेप्टर जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो उसी की वजह से उस टारगेट टिश्यू के अंदर बायोकेमिकल चेंजेस आएंगे। टारगेट टिश्यू का मेटाबॉलिज्म और उसके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जो हैं वो हार्मोन्स की हेल्प से रेगुलेट होते हैं। हार्मोन्स मेम्ब्रेन के बाउंड रिसेप्टर्स भी हो सकते हैं। जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स होते हैं वो कभी भी सेल के अंदर एंटर नहीं करते, बल्कि वो क्या करते हैं, एक सेकेंडरी मैसेंजर, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि वो सेकेंडरी मैसेंजर जैसे साइक्लिक एएमपी या कैल्शियम आयन, इस तरह के सेकेंडरी मैसेंजर्स ये प्रोड्यूस करते हैं, जो फिर क्या करेंगे, उस सेल के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करेंगे। और अगर ये इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स हैं, जैसे कि इस डायग्राम में हमें दिख रहा है, तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स जो हैं जिसमें स्टेरॉयड हार्मोन आइडोथायरोनाइन आते हैं, तो ये मेनली हमारे जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है उसके अंदर जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं या क्रोमोसोम्स के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं, क्योंकि ये हार्मोन रिसेप्टर, यहाँ पर भी हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है, लेकिन यहाँ पर जीन्स के साथ बनता है। तो इनका जो कम्युलेटिव बायोकेमिकल एक्शन होता है दोनों तरह के रिसेप्टर्स का, उसी की हेल्प से हमारी फिजियोलॉजिकल और डेवलपमेंटल इफ़ेक्ट आते हैं। अब टिश्यू के मेटाबॉलिज्म पर इसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है, उसके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस पर पड़ रहा है। तो जो भी हार्मोन है उसकी नेचर कैसी है, केमिकल नेचर कैसा है, उसके हिसाब से हम हार्मोन्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आते हैं पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन। इनके एग्जाम्पल होते हैं इंसुलिन, ग्लूकागोन, पिट्यूरिटी हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन, ये सभी इसी कैटेगरी के हार्मोन्स होते हैं। दूसरे हैं स्टेरॉइड्स, जिसके अंदर कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडियोल, प्रोगेस्टेरोन, ये सभी हार्मोन स्टेरॉइड कैटेगरी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट इसकी कैटेगरी है आइडोथायरोनाइन, इसके अंदर सभी थायराइड हार्मोन आएंगे। और लास्ट है फिर अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स, जिसके अंदर इपिनेफ्रिन जो है हार्मोन्स आते हैं। तो ये चारों कैटेगरी के हार्मोन्स मिलके हमारे बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं।